हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th ऑन बिल द एलियन प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल का लेक्चर नंबर 5। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर की समरी और कुछ मेन पॉइंट्स और क्वेश्चन आंसर्स कवर किए हैं। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर्स की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो लेक्चर की वीडियोस देख लीजिए। आज के लेक्चर में ही हम क्वेश्चन आंसर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या है। आज का जो क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि हमने इससे प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? नो जनरेशन हैज अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, ऑल वी हैव अ लाइफ टीनेसी। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट ऑफ मार्गरेट थैचर? किसी भी जनरेशन का इस अर्थ पे फ्री होल्ड नहीं है, उसकी जायदाद नहीं है। अर्थ अर्थ की क्या है, हम लोग अर्थ क्या है हमारे लिए? अर्थ पे रहना क्या है? एक टिनेसी है। टिनेसी का मतलब क्या होता है? जैसे आप किसी के घर किराए पे रहते हो या कोई फ्लैट आप रेंट पे लेते हो या किसी चीज को उधार लेते हो तो उसके बदले में आपको क्या करना पड़ता है? रेंट पे करना पड़ता है। तो उसी तरीके से हम भी अर्थ पे क्या है? एक रेंटर है। हम भी अर्थ पे एक किराएदार की तरह है कि हमें अर्थ पे रहना है और अर्थ का हमें अपने संसार का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। तो जो हम अर्थ का ध्यान रखेंगे, रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेंगे, वो हमारा क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ रेंट दैट वी पे टू आवर अर्थ। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है जो मार्गरेट थैचर ने बोली है, नो जनरेशन हैज अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, ऑल वी हैव इज अ लाइफ टीनेसी। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? तो चलिए आंसर पढ़ते हैं। हमारा आंसर क्या कहता है? मैन थिंक्स हिमसेल्फ एज अ लॉर्ड ऑफ दिस वर्ल्ड। इंसान क्या? इंसान ने खुद को क्या समझ लिया? भगवान समझ लिया इस दुनिया का। ही थॉट दैट दिस वर्ल्ड इज हिज टेरिटरी। उसने कहा कि ये जो दुनिया है ये तो मेरा राज है, इस पे तो। एंड ही कैन डू वट एवर ही वॉन्ट्स विद इट विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शन ऑन द अर्थ। और वो कुछ भी करेगा अर्थ के साथ, कुछ भी करेगा रिसोर्सेज के साथ, ये नहीं सोचेगा कि उसके एक्शंस का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, क्या रिजल्ट होगा हमारी अर्थ पे। Present generation should remember that they have to hand over this planet to the coming generations. जो अब की जनरेशन है उसको ये समझना चाहिए कि ये याद रखना चाहिए कि हमें ये जो अर्थ है, अर्थ के जो रिसोर्सेज है उनको ऐसे के ऐसे ही एज इट इज आने वाली जनरेशन को सौंपना है। दे आर दी ट्रस्टी नॉट दी मास्टर। हम लोग क्या है? एक ट्रस्टी है कि हमने फंड्स दिए, हमें फायदा मिल गया, हम लोगों ने उसका हेल्प कर दिया। अब हमें इसी चीज को कंटिन्यू रखना है। ये नहीं कि सब कुछ मेरा है, मैं इस दुनिया का राजा हूँ, ऐसे नहीं होना चाहिए। हम लोग मास्टर नहीं है हमारी अर्थ के। सो दे कैन एंजॉय लाइफ टीनेसी ऑन दी अर्थ। तभी क्या होगा कि हम लोग लाइफ टीनेसी जो है हमारा जो रेंटर का एक लाइफ है हमारी अर्थ पे, तभी हम उसको सक्सेसफुली और इंजॉय कर पाएंगे हैप्पीली। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? हमारे रिसोर्सेज सारे के सारे डिट्रॉयट होते जाएंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है हम लोग इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं और ये जो हमारा आंसर है वो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई भी करता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है? व्हाट इज एट स्टेक इज नॉट द सर्वाइवल जस्ट ऑफ पीपल बट ऑफ द प्लैनेट। एल्यूकिडेट। एलिक्यूडेट मतलब टू मेक समथिंग क्लियरर बाय एक्सप्लेनिंग। आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है कि ऐसा जो राइटर ने बोला है, ऐसा क्यों बोला है कि जो स्टेक पे है, एंड पे सिर्फ इंसानों का सर्वाइवल नहीं, इंसानों का जीवन ही नहीं लास्ट पॉइंट पे है, लेकिन हमारी मदर अर्थ, हमारे प्लेनेट का सर्वाइवल भी क्या है? बहुत मुश्किलों में है। बाय एट स्टेक इट इज नॉट सर्वाइवल जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लेनेट। writer means that the pressure on the earth is increasing day by day। इस स्टेटमेंट से राइटर का क्या मतलब है कि जो अर्थ पे प्रेशर है वो क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। टू फुलफिल द नीड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल द बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ द अर्थ आर डिग्रेडिंग। बढ़ती हुई जनसंख्या की उसकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए जितने भी हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स है अर्थ के, वो क्या होते जा रहे हैं? डिप्लीट होते जा रहे हैं, डिग्रेड होते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं। फिशरीज आर कोलैप्सिंग। फिशरीज जो है ओवर पॉपुलेशन की वजह से खत्म होती जा रही है। फॉरेस्ट आर बीइंग क्लियर्ड। फॉरेस्ट को क्या करते जा रहे हैं? काटते जा रहे हैं। ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू वेस्टलैंड। जो हमारे ग्रासलैंड्स और क्रॉपलैंड्स है वो क्या हो रहे हैं? वेस्टलैंड में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। आवर इन्वायरमेंट इज डिग्रेडिंग डे बाय डे। जब हमारे सारी बायोलॉजिकल सिस्टम ही डिग्रेड हो जाएंगे तो जो हमारा सराउंडिंग है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, वो भी क्या हो जाएगा? डिग्रेड हो जाएगा। इसीलिए दस द सर्वाइवल ऑफ पीपल एज वेल एज द प्लेनेट इज एट स्टेक। इसीलिए ना ही सिर्फ इंसानों का बट हमारे प्लेनेट का भी जो सर्वाइवल है, जो लाइफ है, वो क्या है? एकदम एंड पॉइंट पे आके खड़ी हो गई है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ में आ गया होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। हाउ इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन परपेचुएटिंग पॉवर्टी, कैसे जो हमारा पॉपुलेशन का इंक्रीज होना है वो हमारी पॉवर्टी, हमें पॉवर्टी की तरफ घसीट रहा है। परपेचुएटिंग का मतलब होता है टू कॉज समथिंग टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी चीज की वजह से कोई चीज लंबे समय तक चलते जाना। तो चलिए आंसर पढ़ते हैं। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज अबाउट 6 बिलियन एंड इट इज इंक्रीजिंग बाय 1 मिलियन इन एवरी 4 डेज। अब हमारी अभी की जो जनसंख्या है वो क्या है, 6 बिलियन के पास, और हर 4 दिन में वो 1 मिलियन से इंक्रीज हो रही है। फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज क्रिएटेड प्रेशर ऑन अर्थ। ईच और एवरी, हर किसी व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करना, किस करते रहने के चक्कर में हमारी जो अर्थ है उस पर क्या हो गया, बहुत प्रेशर आ गया। एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड हैज आल्सो डिक्रीज, और जो प्रोडक्टिविटी है वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी है। क्यों प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी हमारी लैंड की, क्योंकि हमें बैक टू बैक क्रॉप्स उगाने पड़ रहे हैं हमारे क्रॉप लैंड पे। अब बैक टू बैक अगर हम क्रॉप उगाएंगे और लैंड को थोड़ा भी रेस्ट का टाइम नहीं देंगे, रेस्ट का चांस नहीं देंगे, तो जो हमारी लैंड है वो अनउपजाऊ हो जाएगी, वो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, एकदम खत्म हो जाएगी। और अगर हम क्रॉप रोटेशन नहीं करेंगे तो भी जो हमारे लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए राइटर ने कहा या तो हमें ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा या फिर हमें पॉवर्टी की तरफ घसीटते चले जाना पड़ेगा बहुत लंबे टाइम के लिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। And grassland are being converted into barren wastelands and cropland deteriorated। हमारी जो ग्रासलैंड है, हरी भरी जगह है, वो क्या होती जा रही है, एकदम बैरन वेस्टलैंड, अनुपजाऊ जमीन में कन्वर्ट होती जा रही है। और जो हमारी क्रॉप लैंड है, जो वहां पे हम फसल उगाते हैं, वो क्या होती जा रही है, डिट्रॉइट, खराब होती जा रही है। इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है। तो चलिए आंसर पढ़ते हैं। टू फुलफिल द नीड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन की नीड को फुलफिल करने के लिए, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट टू स्पेयर द लैंड टू मेक होम्स फॉर द पीपल, फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं किस लिए, ताकि हम क्या बना सके, लैंड बना, घर बनाने के लिए लोगों को जगह दे सकें। यूज ऑफ फायरवुड एज फ्यूल फॉर कुकिंग, फायरवुड का यूज करना, लकड़ियों का इस्तेमाल करना एज अ फ्यूल कि हम खाना बना सकें। ओवर फिशिंग हो रही है, फिशरीज हमारी डिप्लीट होती जा रही है। आर वन ऑफ द मेन रीजन ड्यू टू विच आर ग्रासलैंड्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू बैरलैंड, ये ही कुछ मेन रीजन है जिसकी वजह से जो हमारी हरी भरी लैंड थी वो अब क्या होती जा रही है, बैरन लैंड्स पे कन्वर्टेड होती जा रही है। एंड आवर क्रॉपलैंड आर बीइंग डिट्रॉइटेड एज ग्रोइंग क्रॉप्स वन आफ्टर अनदर टू फुलफिल द डिमांड ऑफ दिस हंग्री वर्ल्ड। और जो हमारी क्रॉप लैंड है वो खराब क्यों होती जा रही है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉप्स को एक के बाद एक क्रॉप को उगाते जा रहे हैं, ताकि हम लोग बढ़ती हुई जनसंख्या की और इस हंगरी दुनिया की, इस भूखी दुनिया की जो जितनी भी डिमांड्स है उनको फुलफिल कर सके। तो आज की वीडियो में हम ये 4 क्वेश्चन नहीं करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, बट स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपनी अगली वीडियो में सेम चैप्टर के कुछ और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो और आपके एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।